नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। मैं डॉक्टर कमलेश यादव और आप सबों को आज इस वीडियो के माध्यम से महर्षि सूत्र के बारे में एक जानकारी देना चाह रहा हूँ और इसको पूर्ण रूप से कंठस्थ कराने की जो है एक पहल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हम उम्मीद करते हैं निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोग इसका लाभ ले पाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि महर्षि सूत्र जो है पाणिनि जी द्वारा लिखा गया है। एक उनके बारे में किंवदंती ये है कि महर्षि सूत्र के रचयिता पाणिनि जी ने शिव जी की घोर आराधना की और शिव जी जब खुश होते हैं तो निश्चित रूप से वो अपना वाद्य यंत्र जो है बजाते हैं और उनका वाद्य यंत्र डमरू है। और उस डमरू से बजाने के बाद जो ध्वनियाँ निकली, पाणिनि जी ने उसी ध्वनियों को एक सूत्र के रूप में आपके यहाँ पे पिरोहित किया या फिर लिखा अंकित किया। और इस महर्षि सूत्र जो है ये जो है पूरे संस्कृत वाङ्मय या फिर हिंदी वाङ्मय या व्याकरण शास्त्र के बोध की तरह है, रीढ़ की हड्डी की तरह है। जिस प्रकार से शरीर बिना बोन के जो है बेकार है, उसी तरह से महर्षि सूत्र के बिना जो है आपका पूरा ग्रामर या व्याकरण इस सूत्र के बिना अधूरा है। तो हम संस्कृत या फिर हिंदी ग्रामर की शुरुआत करने से पहले हम चाह रहे हैं कि निश्चित रूप से आप सबको ये महर्षि सूत्र जो है कंठस्थ कराया जाए। और इस कंठस्थ कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें पहली पहल हमारी यही है कि इसको हम आपको क्रम से या फिर जितनी संख्याएं हैं, जैसे हम देख पा रहे हैं महर्षि सूत्र की संख्या 14 है। इन 14 को हम इसके जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से आपको याद कराने की कोशिश करते हैं और निश्चित रूप से आप लोग इसका लाभ ले पाएंगे। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने महर्षि सूत्र को एक क्रम से याद किया है, तो हम उस क्रम से आपको नहीं याद कराएंगे और हम चाहेंगे कि इसको जो सबसे कठिन है उसको वहाँ से याद कराने की कोशिश करते हैं। और आप लोग थोड़ा सा उसी हिसाब से इसको ध्यान दीजिएगा जिस हिसाब से हम बता रहे हैं। निश्चित रूप से आपको 10 से 15 मिनट के अंदर आपको 14 महर्षि सूत्र आपको कंठस्थ हो जाएंगे। इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जो सबसे टफ है उसको हम सबसे पहले आपको याद कराने की जिम्मेदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि 14 महर्षि सूत्र में आपका ये 11 नंबर जो है, 11 नंबर सबसे बड़ा है और सबसे पहले हम 11 नंबर को ही आपको याद कराएंगे। बिल्कुल हास परिहास में याद करना है, दिमाग को बिना किसी जोर डाले इसको याद करना है, चीज़ों को समझना है कैसे आपका पूरा संस्कृत या हिंदी का व्याकरण या ग्रामर आपके व्यवहारिक जीवन से जुड़ा है। हम एक नज़र डालते हैं और उसी व्यवहारिक जीवन को इस व्याकरण के रूप में जो है कंठस्थ करेंगे। सबसे पहले आपका ये देख रहे हैं आपको 11 नंबर। 11 नंबर क्या है? इसमें आपको एक संख्या है जो आपको नहीं याद करना है। क्या नहीं याद करना है आपको? इसमें से था को नहीं याद करना है। क्या नहीं याद करना है आपको? इसमें से महर्षि सूत्र में 11 नंबर में से आपको क्या नहीं याद करना है? था नहीं याद करना है। बाकी सारी चीजें आपको याद करनी है। कैसे याद करनी है हम बताते हैं। देखिए, हम जैसे मेरे दिमाग या फिर मनुष्य का जो ह्यूमन का मेंटल होता है या दिमाग होता है, उसको उसका जो है नेचर है कि आप जिस चीज़ को मना करेंगे निश्चित रूप से वो उसको याद कर देगा। नहीं याद करने का पीछे कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि निश्चित रूप से दिमाग में वो चीज़ें आपको बैठ जाएगी। आपको वो चीज़ निश्चित रूप से आपको 100% याद हो जाएंगी। जो चीज़ हम आपको कहेंगे कि इसको नहीं याद करना है या फिर इस चीज़ को आपको भूल जाना है, तो निश्चित रूप से 11 नंबर में हमें क्या नहीं याद करना है? था। किसको नहीं याद करना है? था। चलो ठीक है, अब आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई या याद हो गई कि था को नहीं याद करना है।
जो नहीं याद करना था वही क्या हो गया, आपको याद हो गया, निश्चित रूप से आपको याद हो गया। अब 11 नंबर हम देखते हैं ये लिखा कैसे है। 11 नंबर में आप देख पा रहे हैं 2 लाइनें हैं। ये जो है 11 नंबर में ऐसे ही क्या होता है, 2 लाइनें हैं। निश्चित रूप से ये जो 2 लाइनें हैं ये रेल की पटरियां हैं। क्या है, रेल की पटरियां हैं। रेल की पटरी ऐसे ही होती है ना, तो खिंची रहती है। रेल की पटरी ऐसे 2 लाइनें के रूप में क्या होता है, खिंचा रहता है। अब इस रेल की पटरी पे ट्रेन तो सारे लोग देखे होंगे, सबको इतने बड़े हो गए तो सारे लोग निश्चित रूप से ट्रेन देखे होंगे, नहीं बैठे होंगे तो देखे होंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे ट्रेन अगर जाती है तो आवाज़ कैसे करती है। बस उसी आवाज़ के माध्यम से हम इस सूत्र को 11 नंबर को क्या करेंगे, कंठस्थ करेंगे या याद करेंगे। आइए देखते हैं कि इस जो है 11 नंबर में ट्रेन कैसे चलती है। ट्रेन कैसे चलती है, खप चटक खप चटक खप चटक खप चटक। कैसे चलती है ट्रेन, खप चटक खप चटक। अब आपकी ट्रेन जो कैसे चलती है, खप चटक खप चटक। तो आपका था नहीं याद करना है, था के पहले ट्रेन कैसे चलती है, खप छटक खप छटक खप छटक खप छटक। कैसे चल रही है, खप छटक, कैसे, खप छटक। अब आपको निश्चित रूप से जब 11 नंबर आपको दिखेगा तो निश्चित रूप से रेल की पटरियां याद हो जाएंगी। और रेल की पटरियों पर ट्रेन कैसे चलती है, खप चटक खप चटक। और क्या नहीं याद करना है, था को क्या करना है, था को नहीं याद करना है। किसको नहीं याद करना है, था को नहीं याद करना है। तो निश्चित रूप से आपको कितना याद हो गया, खप चटक था। कितना याद हो गया, ट्रेन कैसे चलती है, खप चटक खप चटक। कैसे, खप चटक याद हो गया आपको ट्रेन के माध्यम से। और क्या नहीं याद करना था, इसमें से आपको क्या है, नहीं याद करना था। और जब ट्रेन निकल चली जाती है तो पटरी की आवाज़ कैसे आती है, चटक चटक की आवाज़ आती है ना। ट्रेन जैसे गुजर गई तब निश्चित रूप से जो ट्रेन की पटरियां हैं उसमें से जो साउंड आता है कैसे आता है, चटक चटक की। कैसी आवाज़ आएगी, चटक। कैसी आवाज़ आएगी, चटक की। तो निश्चित रूप से आपको 11 नंबर सबसे सरल हो गया। रेल की 2 पटरियां हैं, बस आपको याद रखना है। और उसमें से था आपको क्या करना है, नहीं याद करना है। तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि इस रेल के माध्यम से आपको पूरा महसूस क्या हो गया होगा, कंठस्थ हो गया होगा। 11 नंबर, 11 नंबर में क्या करना है, एक ट्रेन चलती है, एक पटरी है। ट्रेन कैसे चलती है, खप चटक खप चटक खप चटक। और निश्चित रूप से उसमें से था नहीं याद करना है। और ट्रेन गुजरने के बाद आप साउंड कैसा आता है, चटक चटक का। अब आपका पूरा महसूस क्या हो गया, खप चटक था चटक। क्या हो गया, खप चटक था चटक। अब आपका अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि 11 नंबर महसूस में क्या है, तो निश्चित रूप से आपको ये 2 पाई 11 नंबर की आपको एक ट्रेन की याद दिलाएगी, एक पटरी की याद दिलाएगी। और वो पटरी निश्चित रूप से वो ट्रेन के साउंड को आपको याद दिला देगी। ट्रेन कैसे चलती है, खप चटक था चटक। निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक महसूस का 11 नंबर जो है याद हो गया होगा। और अब इसी क्रम से आप किसी एक को उठा लेंगे, बस इसी एक ट्रिक के माध्यम से हम पूरे महसूस को याद करने की कोशिश करेंगे। तो आप आइए देखते हैं इसी क्रम में हम क्या करते हैं, निपटाते हैं। किस नंबर को निपटाएंगे, इसमें से अच्छा एक नहीं लिखा गया है। 11 के बाद जो है 12 होना चाहिए ना। 12 में आपका क्या है, क्या है, कपय। तो चलो अभी जो नहीं लिखा गया था अब निश्चित रूप से उसको ही याद करा देते हैं आपको। जैसा कि आप सारे लोग कॉलेज जाते होंगे जौनपुर पढ़ने या फिर इलाहाबाद या फिर जहाँ भी आपका निकटतम कॉलेज होगा, आप वहाँ जाते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है 12 नंबर में देख रहे हैं कपय। 12 नंबर क्या है, बोलता वो एक दर्जन है। क्या है, 12 को एक दर्जन भी इससे भी संबोधित करते हैं। किससे संबोधित करते हैं, एक दर्जन से भी संबोधित करते हैं 12 को। निश्चित रूप से आप सारे लोग लगभग गांव या देहात में या घर में निश्चित रूप से कप को जो है क्या बोलते हैं, कपाई। क्या बोलते हैं, कपा ले आया, कपा टूट गया। तो आप लोग जब मार्केट आते हैं तो आपके घर वाले कहते हैं कि आप मार्केट जा रहे हैं तो आप एक दर्जन क्या लेते आइएगा, कपई ले आइए। क्या ले आया, एक दर्जन कपई। तो निश्चित रूप से 12 नंबर को चाहे आप एक दर्जन कहिए या फिर 12, तो आप मार्केट जब जाएंगे, कॉलेज आते समय आपके घर वाले क्या मंगाएंगे आपसे, कपई। क्या मंगाएंगे आपसे,
कपय। 1 दर्जन क्या लेना है आपको, क्या लेना है 1 दर्जन आपसे, आपको कपय। निश्चित रूप से आपको 1 दर्जन क्या खरीदना है, कपय। और कप कितना लेना है आपका, 12 ठू। कितना लेना है, 12 ठू, 1 दर्जन। तो आपका ये जो कपय है ये आपको इसलिए याद रहेगा क्योंकि ये 1 दर्जन है, 12 नंबर आपसे जैसे लिया जाएगा नाम तो आपके दिमाग में निश्चित रूप से कपय या कप की याद आ जाएगी और उसमें आपको निश्चित रूप से कपय आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, हम उम्मीद करते हैं। उसके बाद फिर आपका जो ये 13 नंबर है, 13 में आपको दिख रही है, 13 में आपको 3 दिख रहा होगा। 13 कैसे बनता है, 3 से। 13 में आपको 3 दिखेगा और इस 13 में आपको तीनों स दिखते हैं, तालव्य, मूर्धन्य और दंत। 13 में क्या है, 13 में आपको 3 स मिलेंगे। निश्चित रूप से महर्षि सूत्र का जो 13 नंबर है उस 13 में से आपको 13 में से 3 दिख रहा होगा और तीनों, इस 3 का मतलब तीनों स है। सिर्फ आपके जो स्वर या व्यंजन है उसमें से सही एकमात्र ऐसा है जो 3 प्रकार से जो है व्यंजन में उच्चारित किया जाता है। व्यंजनों में सही एक ऐसा वर्ण है जो 3 प्रकार से उच्चारित किया जा सकता है, तालव्य, मूर्धन्य और दंत। तो निश्चित रूप से इस 13 में आपका ये जो 3 है स है और 1 जो है वो र है। तो ये क्या हो गया, र हो गया और 13 में से 3 जो है क्या हो गया, आपका स हो गया। निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि 13 वाला आपको जो है कंठस्थ हो गया होगा एक कोड के माध्यम से। आपका 13 संख्या महर्षि सूत्र में जब आपको दिखे तो उस 13 में 3 आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा। उस 3 का संबोधन ये तीनों स से है। जैसे कि आपका लास्ट में क्या है, 14 और महर्षि सूत्र की संख्या कितनी है, 14। इस महर्षि सूत्र की संख्या कितनी है, 14। अगर आपको 14 महर्षि सूत्र याद हो जाए तो आपकी समस्या क्या हो जाएगी, हल हो जाएगी। आपकी समस्या क्या हो जाएगी, हल हो जाएगी। जब आपको 14 महर्षि सूत्र आपको यदि याद हो जाता है तो निश्चित रूप से आपकी समस्या क्या हो जाएगी, हल हो जाएगी। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि महर्षि सूत्र में 14 नंबर कौन सा है तो आप निश्चित रूप से या आपको ये चीज एक टिप के माध्यम से याद हो जाएगा कि आपका ये जो महर्षि सूत्र 14 है वो 14वां आपका लास्ट है। जब आपका लास्ट महर्षि सूत्र याद हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपकी समस्या क्या हो जाएगी, हल हो जाएगी। और आपकी समस्या तब हल हो जाएगी जब आपको 14वां महर्षि सूत्र क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आप निश्चित रूप से ये ईथर की क्रम की जो भी महर्षि सूत्र है आपको याद हो गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और इस क्रम में आपको याद कराने की कोशिश करते हैं कि इस क्रम में जो महर्षि सूत्र है इसको कैसे हम टिक के माध्यम से याद कर पाते हैं। सबसे पहले आपका 6 नंबर है, क्या है, लड़। लड़ मीन्स होता है लड़ाई करना। लड़ मीन्स क्या, जैसे आप जाते हैं नहीं कि घर में आप बात होती है तो आप कहते हैं कि नहीं जा लड़ लड़, तो कहने का मतलब आपका क्या है, 6 नंबर क्या है, लड़ मीन्स लड़ाई करना। आपका क्या है, लड़। और एक निश्चित रूप से क्या है, सिक्स है। सिक्सर आपने सुना होगा, पिस्टल का नाम है। आप लोग जब किसी से लड़ते हैं तो क्या कहते हैं कि सिक्सर निकालो। तो आपको इस लड़ाई, इस कोडिंग से माध्यम से आपको याद करना है सिक्सर आप कब निकालते हैं, जब आप क्या करते हैं, लड़ते हैं। लड़ते हैं तब क्या निकालते हैं, सिक्सर। निश्चित रूप से आपका 6 नंबर महर्षि सूत्र में जो है वो 6 है, क्या है, सिक्सर है। इस सिक्सर का हम उपयोग कब करते हैं, जब क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो ये कोडिंग हो गई। निश्चित रूप से जब भी महर्षि सूत्र में सिक्सर आपको दिखेगा तो आपको निश्चित रूप से क्या याद हो जाएगा, लड़। और जब भी आपको लड़ आपसे पूछा जाएगा कि 6 नंबर या फिर लड़ किस नंबर में है तो निश्चित रूप से आपसे जब कहा जाएगा लड़ तो आप तुरंत जो है क्या निकालेंगे, सिक्सर निकाल के उसको दिखा देंगे। तो निश्चित रूप से आपको ये एक कोड के माध्यम से कैसे हो जाएगा, याद हो गया होगा कि लड़। आप जब से आपसे कोई कहता है कि लड़ तो निश्चित रूप से आप क्या निकालते हैं, सिक्सर। और सिक्सर कब निकालते हैं, जब आपसे कहा जाता है कि लड़। तो आपका 6 नंबर क्या है, लड़। लड़ जो है आपका सिक्सर है। और 7 आप देख पा रहे हैं, 7 जो है
ये जो सेवन है, ये सेवन की आकृति जो है, जैसे हम कैसे बनाते हैं ऐसे। ये बोलता क्या है, ये नाक है, नाक है, मुंह और नाक के बीच में आप देखिए तो सेवन की आकृति बनती है। मुंह और नाक के बीच में कैसी आकृति बनती है, सेवन की तरह। और इस सेवन में आपके महर्षि सूत्र में सारे अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक वर्ण का मतलब जो जिनका उच्चारण हम क्या करते हैं, नाक की सहायता से करते हैं। इसमें देखिए सारे पंचमाक्षर हैं, इया है, माँ है, अंगा है, अड़ा है और ना है। कहने का मतलब जो भी व्यंजन के लास्ट वाले 5 वर्ण हैं वो निश्चित रूप से आपके अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं। और सेवन का आकार जो है नाक के आकार की तरह है, तो निश्चित रूप से जो नाक के अनुसार आपका उच्चारित किया जाता है, नाक की सहायता से उच्चारित किया जाता है, वो सब अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं। और वो सारे अनुनासिक वर्ण आपके क्या है, इस सेवन में है। अनुनासिक वर्ण साथ कैसे बनता है, नाक के आकार का है इसका आगे वाला भाग, ये वाला, तो इसमें आपके सारे क्या है, अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक वर्ण में क्या है, वो सारे पंचमाक्षर आते हैं। सभी व्यंजनों के लास्ट वाले वर्ण आपका अंगा हो गया, या हो गया, मा हो गया, अड़ा हो गया, ना हो गया, और ये तो एक सभी उसके बाद में चर्चा करेंगे क्या है। अब हम इसी क्रम में नीचे आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या है। इसको जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये 8 नंबर का झ भ य क्या है, भ है ये, झ और भ और इया। जैसा कि 8 को बनाने में हमें क्या लगता है, थोड़ा झाम लगता है। 8 को बनाने में क्या लगता है, थोड़ा 8 को ऐसे गोल गोल बनाते हैं ना, तो 8 को बनाने में हमें थोड़ा सा क्या होता है, झाम होता है। 8 को ऐसे ऐसे बनाते हैं तो 8 जो है बड़ा झामी है, क्या है, झाम होता है, बनने में प्रॉब्लम्स होती है। कहने मतलब 8 क्या है, झाम वाला है, तो क्या है, झभाएं। 8 को बनाने में क्या हमें होता है, झाम होता है। और जब कौन से वर्ण को बनाने में झाम होता है, 8 को। 8 नंबर में क्या है, झभय है, क्या है, झाम को क्या हम किससे बनाएंगे, झभय से। झभय क्या है, 8 है। 8 को बनाने में क्या होता है, आपको झाम होता है। और झाम कौन सी संख्या के साथ बोला जाता है, झभय को, किसको, झभय। बहुत सही। और इसके बाद आते हैं हम, चाहे 10 को देख लेंगे या फिर 9 को देख लेंगे। और इस सब को देखने से पहले हम क्या करेंगे, इस दोनों को छोड़ के आप यहाँ हम थोड़ी सी एक नजर डालने की कोशिश करेंगे। इसको याद कराने के बाद फिर जो 2 बचा है हम उस पर चर्चा कर लेंगे। आइए हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण सूत्र की शुरुआत जो है आपके जो हरस वर्ण है उनसे हुआ। हरस मीन्स क्या होता है, छोटा, छोटा मीन्स हरस। हरस आपके जो ये सबसे हरस वाले वर्ण है उन्हीं से आपका क्या है, महर्षि सूत्र की शुरुआत हुई है। उसमें क्या है, हरस में आ हो गया, ई हो गया और उ हो गया। क्या, आ, ई और उ। जो स्वर के सबसे छोटे वर्ण है या फिर हरस वर्ण है, महर्षि सूत्र की शुरुआत किससे हुई है, आ, ई और उ से। इससे आ और ई और उ से हुई है। उसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं, दोनों में ऋकांत वाले आते हैं। कौन से, री वाले। 2 नंबर में 2 री है। कौन सी री, एक इसमें भी री की मात्रा लगी है और ये भी, ये तो री यही है। तो इसका मतलब आपका इसमें री और री आता है। क्या क्या आता है, री और री। 2 नंबर में क्या है, दोनों क्या है, दोनों ऋकांत हैं, दोनों में री की मात्राएं आती हैं। 2 नंबर में 2 री आएगा। आप ऐसे याद करो, 2 नंबर को कैसे याद करोगे, 2 नंबर में आपका निश्चित रूप से 2 री आएगी। और क्या क्या आएगा, आपका री और री। 2 नंबर में क्या आएगा, 2 संख्याएं हैं। 2 नंबर में 2 संख्याएं हैं, क्या क्या है, री और री। दोनों में ऋकांत है, दोनों ऋकांत वाले आपके किसमें आते हैं, 2 संख्याएं आती हैं। 2 नंबर में आती है, क्या क्या आता है, री और री। अब बात उसके बाद 3 नंबर में, जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा हो जाता है इनका प्रमोशन। 3 नंबर में दोनों छोटे वाले आएंगे। उसके बाद 4 नंबर में जैसे बढ़ेंगे इसका एक प्रमोशन कर देंगे, इसका भी एक क्या कर देंगे, हम एक प्रमोशन कर देंगे। इसमें दोनों ये आ जाएगा, ए में एक मात्रा जोड़ेंगे, आए हो जाएगा। और इसमें ओ आएगा। 3 नंबर में ओ में एक जोड़ देंगे, आपको क्या हो जाएगा, ऑफ। कहने का मतलब 3 नंबर में पहले
छोटे वाले, और जैसे उसके आगे 4 नंबर पढ़ेंगे, जैसे ही 4 नंबर पढ़ेंगे एक मात्रा दोनों में प्लस हो जाएगी, इसमें आई मात्रा इसमें जो है, इसमें भी एक कुंडी ज्यादा हो जाएगी, इसमें भी एक कुंडी लग जाएगी। कहने का मतलब इन दोनों में एक एक मात्रा और अगर बढ़ाते हैं तो ये 3 वाला क्या हो जाएगा, 4 में हो जाएगा। तो आपका 3 जो है सिंपल वाला है, सिंगल मात्रिक है, और इसमें क्या है, डबल मात्रिक हो जाएगा। इसमें ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा, इसमें आई और औ हो जाएगा। अब इस ग्रुप से हम 5 वाला देखने की कोशिश कर रहे हैं। 5 नंबर से महर्षि सूत्र में आपका व्यंजन की शुरुआत हो जाती है। 4 नंबर तक आपका क्या है, यहाँ तक आपका क्या है, निश्चित रूप से आपका क्या है, ये आपके स्वर आते हैं। सारे स्वर जो है यहाँ तक आते हैं, 4 नंबर तक आते हैं। जैसे ही 4 नंबर तक आप स्वर के बाद जैसे ही आप 5 नंबर पे आते हैं, 5 नंबर पे आपका क्या आ जाता है, व्यंजन की शुरुआत हो जाती है। और व्यंजन की शुरुआत में आपके इसमें 5 वर्ण मिलेंगे। क्या क्या, 5 नंबर में 5, या फिर कह सकते हैं इसमें से जो है अंतस्थ वर्ण हो जाते हैं, इसको छोड़ के ये आपका अंतस्थ वर्णों की शुरुआत भी यही से होती है। 5 नंबर में 5 व्यंजन आपको मिलेंगे, कौन कौन से, है य व रट। क्या क्या मिलेगा, है य व रट। क्या मिलेगा आपको, है व रट। क्या मिलेगा, है य व रट। आपका 5 नंबर में 5 से व्यंजन मिलेंगे, इस व्यंजन की शुरुआत होती है। और कौन कौन से वर्ण है उसमें, है य व रट। अब हम इसमें में हम लोग पूरा याद हो गया, इसमें हमें पूरा याद हो गया। अब इसमें भी आपका झपय तक क्या हो गया था, झपय तक याद हो गया था। अब इसमें घड़ 10 जो बचा है इसको हम याद करा देते हैं। इसको हम कैसे याद करेंगे, घड़ 10 को हम जो है सबसे पहले 10 को याद कर लेंगे। 10 में आपको 10 मिलेगा, लास्ट में क्या मिलेगा, 10। इसमें 10 वाले में आपको लास्ट में 10 मिल जाएगा। जब भी किसी महर्षि सूत्र के अंत में अगर 10 मिलता है तो निश्चित रूप से कौन सा होगा, 10 नंबर का होगा। 10 नंबर है क्या है, जबगढ़ 10। क्या हो जाएगा, जबगढ़ 10। क्या मिलेगा आपको, जबगढ़ 10। और आपको एक जो है याद करना है, 9 नंबर क्या है, घड़ 10। 9 नंबर क्या है, घड़ 10। क्या है, घड़ 10। क्या है, घड़ 10। क्या है, घड़ 10। और 10 नंबर में आपको निश्चित रूप से क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। और हम एक दोबारा एक लाइटली नजर हम फिर से इस पे सारे महर्षि सूत्र पर डालने की कोशिश करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग को सहायता मिली होगी ट्रिक के माध्यम से महर्षि सूत्र को याद करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। सबसे पहले सबसे बड़ा वाला ये बताया 11 नंबर क्या है, 2 रेल की पटरियाँ हैं, और रेल की पटरी पर ट्रेन कैसे चलती है, थप छटक। और उसके थप छटक के बाद हमें क्या नहीं याद करना था नहीं याद करना था। और था के बाद ट्रेन जाने के बाद आवाज़ कैसे आती है, चटतो की हमें साउंड सुनाई पड़ता है। तो आपका 11 नंबर क्या हो गया, थप छटक थ चटतो। उसके बाद आपका 12 नंबर आता है। 12 नंबर में निश्चित रूप से आपसे कहा गया है, 12 नंबर को आप क्या कहते हैं, एक दर्जन से भी संबोधित करते हैं। और उससे मैंने बताया कि आप जब कॉलेज आते हैं तो आप घर वाले आपसे क्या मंगाते हैं, एक दर्जन कपय। क्या मंगाते हैं, कपय। एक दर्जन आपको क्या लाना है, कॉलेज आते समय मार्केट से आपको कपय लाना है। उसके बाद 13 में मैंने बताया 3 शब्द होता है। 13 संख्या जैसे रहेगी आपके दिमाग में क्या आएगा, 13 में 3 सा याद हो जाएगा। उसके बाद जब आपको 14 याद हो जाएगा तो आपकी समस्या क्या हो जाएगी, निश्चित रूप से आपकी समस्या हल हो जाएगी। उसके बाद आप शिक्षक कब निकालते हैं, शिक्षक तब निकालते हैं जब आपकी क्या हो जाती है, किसी से लड़ाई हो जाती है, या फिर आपकी लड़ाई जब हो जाती है तो आप क्या निकालते हैं, शिक्षक निकालते हैं। और 7 में ये अनुनासिक है, नाक की तरह बना है इसका आगे वाला पार्ट, तो इसमें अनुनासिक वर्ड आते हैं। ये हमारा नम 8 को बनाने में आपको क्या होता है, झाम होता है, 8 क्या है, झभय। इसको 8 को बनाने में ऐसे तिरछा बनता है ना, तो ये हो जाता है आपका झभय। आपको घड़ 10 याद करना है, और 10 में आपको 10 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, जबगढ़ 10। आप इधर एक नजर हम डालने की कोशिश करते हैं, इधर 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक। 1 नंबर में आपके जो है हर्ष वाले स्वर आते हैं,
और रा, और उसके बाद 2 नंबर में दोनों रिकांत आते हैं जो जिसमें 2 री मात्राएं लगी हैं, री और ली। क्या री और री, इन दोनों में 2 नंबर में 2 आपका रिकांत आएगा, री और ली। और इसमें क्या है 3 और 4 बड़ा आसान है। इसमें शुरू में जो है ए और ओ है, उसके इन दोनों में एक मात्रा यहाँ बढ़ा दीजिए, एक मात्रा यहाँ बढ़ा देंगे तो ए और औ हो जाएगा। निश्चित रूप से 4 नंबर क्या है, ये संयुक्त अक्षर वाले संयुक्त स्वर वाले क्या है, दीर्घमात्री है। और उसके बाद 5 नंबर में आपका 5 स्वर आते हैं, वो व्यंजन आते हैं, इनसे व्यंजन की शुरुआत होती है। और ये 5 नंबर में आपका क्या है, और अब बहुत सारी चीजें हैं अभी प्रत्याहार इसके बाद हम जब बताएंगे कि ये जो लास्ट वाला गण है इसको सारे इतिसंगत होते हैं। और इस सारे स्वर को हम इतिसंगत क्यों कहते हैं, इसका क्या उपयोग है, कैसे प्रत्याहार बनाया जाता है, और इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा आप लोगों से करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से इस महसूस टिप के माध्यम से महसूस को आपको याद करने में सहायता प्राप्त होगी। और इस उम्मीद के साथ हम अगले वीडियो बनाने तक इंतजार करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने अपना सहयोग किया, वीडियो देखा। और अगर थोड़ी सी भी हम सफल हो पाते हैं आपके इसको याद कराने में तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।